ब्रिटिश स्कूल सिस्टम का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल का इनेकाद किया। तो इतनी खूबसूरत महफिल में इतने अच्छे अच्छे सिंगर मौजूद हैं, तो कोई हंसी मजाक ना हो तो कितनी बुरी बात है। कमर आ जाओ आप। तो हमारे इस वक्त जो है वो हमारे दरमियान केडी इस्लामाबाद के सीनियर आर्टिस्ट, बहुत संजीदा से आर्टिस्ट हैं, इस वक्त एज ए सहाफ़ी का जो है वो किरदार अदा कर रहे हैं। हमारे पिंडी इस्लामाबाद का एक बड़ा मंझा हुआ नाम, बहुत सीनियर आर्टिस्ट, और आप में हंसी के गुलाब जामुन बांटने के लिए आपकी तालियों में तशरीफ ला रहे हैं सईद अली बाबा। थैंक यू सो मच शाह जी। और मैं तो अगर आप लोग तवज्जो देंगे और सिर्फ क्लैप कर दिया करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। मैं चूँकि मैं आर्टिस्ट हूँ बेसिकली, मैं टीवी फिल्म थिएटर रेडियो सारे काम कर चुका हूँ। आजकल मैं ज़्यादा सहाफ़त से मुंसलिक हूँ। तो जब आयशा और शाह जी परफॉर्म करते आके आज के होस्ट, बाबा जी मैंने फर्स्ट टाइम किया है, पहले कभी नहीं किया, तो मुझे बस कुछ ऐसी फीलिंग्स हो रही थी वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। तो चलो शाह जी ने मौका दे दिया, थैंक यू सो मच शाह जी। मुझे ऐसे लग रहा था ये जहाँ शादियों में हम जाते हैं तो एक पानी का कूलर पड़ा होता है और उसके साथ एक गिलास लटका हुआ होता है। अच्छा ये बाबा जी गलत हो जाएगा। अच्छा, ये ख़वातीन जो होती है ना माशाल्लाह, मेरी अक्सर होते हैं, आयशा हमारे साथ इवेंट ऑर्गेनाइज़र भी रही और एज अ मॉडल भी इन्होंने बहुत अरसा काम किया। तो मुझे बड़ी अजीब बात लगती थी, मैंने फ़ोन किया कमर को, कमर यार 6 बजे पहुंच जाना, प्रोग्राम शुरू होगा। तो कमर ना 5:30 बजे पहुंच गया क्योंकि बाबा जी ने बुलाया है। भाई कमर यार ज़रा शर्ट तो चेंज कर ले, यहाँ लोग आ रहे हैं। ओ बाबा जी ठीक है, आपने हुक्म किया, हम आर्टिस्ट है, आ गए। आयशा आपने ना 5:30 बजे पहुँच जाना है। 6:30 बजे आयशा को कॉल कर रहा हूँ, आयशा इवेंट शुरू हो गया, आप कहाँ हैं? बस सर आ रही हूँ, बस ये निकल रही हूँ घर से। यार मेकअप इधर आके कर लेना, हमारे पास मेकअप आर्टिस्ट भी मौजूद हैं, वो आपका मेकअप कर। नहीं सर मेकअप तो मैं करती ही नहीं हूँ, और ये आज भी बगैर मेकअप के आई हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगा। बाबा जी यहाँ पे आपने झूठ बोल दिया, ऐसा नहीं है, मैं मेकअप करके आई हूँ। ठीक है, शुक्रिया, आपने तस्लीम कर लिया। कुवैत के हवाले से, कुवैत आज सिंपल वर्डिंग में कोरोना, ख़वातीन जो मेरी बहनें बेटियां बैठी हैं उनकी तवज्जो के लिए बड़े गौर से सुनिएगा। मैं बेसिकली बहुत सीनियर आर्टिस्ट है, उनका स्टूडेंट हूँ, तो मैं जो जोक सुनाता हूँ वो समझने वाला होता है। अगर जो समझेगा उसको हंसी भी आएगी और वो क्लैप भी करेगा, जिसको समझ नहीं आएगी होता फिर अल्लाह हाफिज़ है। ख़वातीन की तवज्जो के लिए कोरोना के दिनों में अचार ज़रूर इस्तेमाल करें। क्यों बाबा जी खैर हो? खाने में अचार ज़रूर इस्तेमाल करें। जी वजह बताने लगा कि ये जो एक खावन घर आए मेरी तरह, मेरे मजलूम भाई खावन तवज्जो रखेंगे जी, उनकी फ़ायदे की बात करने लगा। इनकी बातों में मत आना, ये झूठ बोलने लगे हैं। तो वो खाना खाने बैठे थके हुए होते हैं, इतना काम करके घर जाते हैं, तो खाने में उनको कोई टेस्ट नमक मिर्च का या कोई मसाले का नहीं आया। इसका मतलब बाबा जी के साथ ऐसा ही होता है। उन्होंने मिसेस से कहा यार कोई खाने का जायका नहीं आ रहा। बीवी आगे ही तपी बैठी हुई थी, उसने 15 पे कॉल कर दी जी कि मेरे मियाँ को ज़ुबान पे टेस्ट नहीं आ रहा, तो ये कोविड की कोरोना की अलामत होती है, तो मुझे शक है कि इन्हें कोरोना है, तो आप फ़ौरन गाड़ी भेजें। 15 फिर आपको पता है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की 1122 15 बड़ी अच्छी हैं, वो फ़ौरन पहुँच गए। वो फ़ौरन पहुँचे, उन्होंने वो हस्बैंड को उठाया ले गए हॉस्पिटल। अब डॉक्टर साहब आए, उन्होंने वो ब्लड टेस्ट वगैरह जो कुछ लिया, टेस्ट रिपोर्ट तो आएगी 48 आवर्स बाद कोरोना है कि नहीं। उन्होंने कहा कि भाई आप इस टाइम इन दिनों में 1-2-4 दिन में किन किन लोगों से मिले हैं, क्योंकि आपको पता है जब किसी को कोरोना होता है तो पूरी स्ट्रीट लॉक कर देते हैं कि किसी और को भी हो तो वो फैले ना। तो खावंद को भी बड़ा गुस्सा था, फिर मैं कहता होता हूँ खावंद ही होता है। उसने कहा जी पहले सबसे तो मैं अपनी बीवी से मिला था। उन्होंने कहा लिखो नाम भाई, और साले पे बड़ी ताप थी उसको।
उसने कहा जी साले से भी मिला था, साली से भी मिला था, सास भी बहुत बातें। उसने अपनी बीवी का सारा खानदान नोट करा दिया। 15 वालों ने कहा गाड़ियां भेजो, सबको उठा के ले आओ, इनको भी कोरोना हो सकता। अब खावन साहब तो बेड पे थे और आपको पता है कुवैत के जो ये हॉस्पिटल्स बने होते हैं बहुत कम जगह होती है, बड़ा मसला है, बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। तो अब बाकी सबको उन्होंने ज़मीन पे बिठा दिया, भाई आप लोग तो यहाँ इकट्ठे बैठ जाना, आपके भी टेस्ट होंगे। तो बीवी सोच रही थी कि अब 14 दिन के लिए हम सब भी इस टेंट के अंदर कैद हो गए, क्वारंटाइन हो गए। तो बीवी खामद ने कहा हाँ हुण आराम ही। तो उसने कहा गलती हो गई, आपको टेस्ट नहीं आ रहा था तो थोड़ा सा साथ में अचार रख देते, समझ आया है तो क्लैप कर दे, अचार जरूर। ऊपर से गुजर गई है, ऊपर से गुजर गई है सबको। और आप हम सब मिठाइयाँ खाते हैं, मिठाई के सब ही शौकीन होते हैं। आप बताएं आपको समझ आई इस बात? इस पे मैं लतीफ़ा सुना दूंगा, गधे को अगले दिन समझ आती है, शेर पहले दिन समझ जाता है। ये आपके लिए बोला गया। ये जो खूबसूरत ख़वातीन होती हैं ना, ये भी बड़ा अजीब कमाल होता है। अक्सर हम इवेंट के अंदर जाते हैं तो हम वेटर को या किसी को कहते हैं भाई एक गिलास पानी तो पिला दो, तो पता क्या जवाब देता है? अक्सर मर्द मेरी बात की तारीफ करेंगे, भाईजान वो सामने कूलर पड़ा हुआ है डाल के पी ले। और इन ख़वातीन का कोई अजीब ही होता है, एक्सक्यूज़ मी थोड़े से पानी तो दीजिएगा। मैम आपके लिए, मैं ठहरे ठहरे, वो फ़ौरन स्टॉल पे जाएगा, 100 रुपया निकालेगा, कोक का टिन ला देगा। देखिए वैल्यू है ना तो वो ला के देते ना, आप लोगों की वैल्यू नहीं तो आपको नहीं मिलता ना बाबा जी, भी तो समझे। अच्छा इनकी वैल्यू एक और भी बड़ी अजीब वैल्यू होती है। मिठाई आप लोग मिक्स मिठाई लाते हैं, ऐसा मिक्स मिठाई का डब्बा लाते हैं और सबसे पहला जो हाथ जाता है गुलाब जामुन पे, जो मुझे बहुत पसंद है, फिर बर्फी पे, फिर ये मेरे जैसा एक मीसू होता है, वो बेचारा कभी डब्बे में इधर होता रहता है, कभी इधर होता रहता है और आखिर में वो टूट फूट के रेजा रेजा हो जाता है। और वो जब डब्बा कचरे के डस्टबिन में फेंकते हैं तो वहाँ पर भी चूंटियाँ आती हैं, तो वो देख के ना वो छोड़ देती हैं, कहती हैं लै खाण वाली चीज़ें तो सारियाँ खा के। तो इन ख्वातीन का ज़रा आनर होता है। बस आपका मंजन भी क्या? मेरे पास तो बहुत है जी। और मैम आमना को मैं थैंकफुल बोलूँगा। ये रईस अमरोही साहब का एक कथा है, कभी नरमी कभी सख्ती, कभी उजलत कभी देर, वक्त ए दोस्त बहरहाल गुजर जाता है, लम्हा लम्हा नज़र आता है, कभी एक एक साल, कभी साल साल लम्हे की तरह गुजर जाता है। यहाँ पर मौजूद लोगों को एक छोटी सी बच्ची की एक बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस जो है वो दिखा सके, तो रैप के लिए तशरीफ ला रही है शिजा। सुन मेरी जाना, मेरे नूरी खान के साल की उम्र में खोली कानून दुकान छोड़ दूंगा रैप में दुनिया के पीछे, मुझे इतना जमीन से ऊपर उतना ही नीचे। मुझे पता है पढ़ाई भी जरूरी है लेकिन स्टूडियो में जाना मेरी मजबूरी है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर फॉर्मूला है कितने, ढूंढे के दिखाओ कलाकार मेरे जितने। पहले मेरा स्कूल, फिर मेरी ट्यूशन, फिर थी then अंग्रेजी बागबानी प्रिंसिपल। बेटा कहाँ है जहाँ तेरी सोचा से बेशीजा वहाँ है, कहाँ है लड़कों को बसाने में उस्ताद, जो करे ना पसंद उसके लिए मैं फसाद हूँ। राज को राज ही नहीं दे, पता नहीं गला इतनी कहाँ से लिख ले। छोटे पैर है मंजिल है दूर, मेरे पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, हमारा बेटा इसको कान करेगा। तालियों में हमारा सीनियर गुलूकार, वर्सटाइल सिंगर, बहुत बड़े उस्ताद का शागिर्द नज़ाकत अली फरीदी। मैं फ़कीरे अजम, तू अमीरे हरम, मैं फ़कीरे अजम, तेरे गुण और ये लब, मैं तलब ही तलब, तू अता ही आता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई
प्यास हूँ। मेरा घर खाक पर और तेरी रह गुजर सिदरातुल मुंतहा। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। शाह जी की फरमाइश पे सैफुल मलूक। अव्वल हम्द सनाइला जो मालिक हर हर दा, उसदा नाम चटारन वाला किसे मैदान नहीं हरदा। वली अला वली अला तामर दे नहीं अते कर दे पर्दा पोशी। की होया जे दुनिया तो टुर गए नाल खामोशी। और अपने दिल की एक बात है, रोगा बिचों रोग विछोड़ा जिसदा नाम गरीबी। कंड वाला के लंघ जांदे ने रिश्तेदार करीबी। कंड वाला के लंघ जांदे सब रिश्तेदार करीबी। और एक सराइकी सॉन्ग से पहले एक माइया। तुसी आए ते जाना ना, तुसी आए ते जाना ना, सानू भावें भुल जाओ साडा प्यार भुलाना ना। डरदे रसे तां सिकदे रसे, डरदे रसे तां सिकदे रसे। मुल ले ले यार नहीं तां विकदे रसे, मुल ले ले यार नहीं तां विकदे रसे। पानी लावा मिठिया नू, बाबा जी आपके लिए माया है क्या? पानी लावा मिठिया नू मुद्दता बीत गईया मुख ढोल दे डिठिया नू। डरदे रसे तां सिकदे रसे, डरदे रसे तां सिकदे रसे। मुल ले ले यार नहीं तां विकदे रसे, मुल ले ले यार नहीं तां विकदे रसे। नेहा मुझे ख्वाब चाया माही, मैं सुती पैनू जगाया माही। मैं पूछे जो फेरा किवें पाई, ख्याल अज मेरा किवें आई। नेहा मुझे ख्वाब चाया माही। और आखिर में मेरे दादा उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब के बाबा बुल्ले शाह का एक कलाम है, वो आपकी नज़र। फिर इजाज़त। एक लाज़म बात अदब दिए सानू बात मालूमी सब दिए। हर हर विच सूरत रब दिए, किते जाहिर है किते छुप दिए। बेहद रमज़ान दसदा, बेहद रमज़ान दसदा मेरा ढोलन माही। बेहद रमज़ान दसदा मेरा ढोलन माही। मीम दे ओले वसदा मेरा ढोलन माही। आप
आपे जाहिर आपे बातन आपे लुक लुक बहंदा है आपे मुल्ला आपे काजी आपे इल्म पढ़ेंदा है जातों अशरफ यार रंजेटा लाइयां दिल च रखेंदा है आपे लुकदा आपे दिसदा आपे धूम मचेंदा है बुल्ला शाह अनायत मैनू बुल्ला शाह अनायत मैनू पल पल दर्शन देंदा है बेहद रमज़ान दसदा मेरा डोलन माही मेरे रश के कमर के दोष मेरे रस्ते का दोषेस दिल लगी में दिल गया दिल लगी में दिल गया दिल लगाने का नतीजा मिल गया तुम क्यों हंसते हो कमर कमर तुम क्यों हंसते हो तुम्हें क्या मिल गया मैं तो रोता हूँ कि मेरा दिल गया मेरे रश के कमर मेरे रश के कमर तूने पहली नजर मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया मेरे रश के कमर तूने पहली नजर मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया पर किसी गिर गई काम ही कर गई आग ऐसी लगाई मजा आ गया बेहिजाबा न वो सामने आ गए अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है सादगी में भी कयामत की अदा होती है तुम जो आ जाते हो मस्जिद में अदा करने नमाज तुमको मालूम है कितनों की कज़ा होती है बेहिजाबा ना वो सामने आ गए और जवानी जवानी से टकरा गई और जवानी जवानी से टकरा गई आँख उनकी लड़ी यूं मेरी आँख से आँख उनकी लड़ी यूं मेरी आँख से देख कर ये लड़ाई मज़ा आ गया।